एक्सरसाइज 5.3 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है सर, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सो शो दैट a1 a2 a3 dot 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 an form an ab where an is defined as below। तो पहला जो दिया हुआ है an हमको कुछ अजीब दिया है सर। अभी तक हमेशा an का कोई वैल्यू हुआ करता था, अब यहाँ पर वैल्यू नहीं है, अब यहाँ पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ है ये सर n पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये, है ना। तो कोई बहुत तीर मारने वाला काम नहीं है, बहुत आसान है ना। अगर ये nth टर्म का फॉर्मूला है, अगर ये क्या है सर an क्या होता है nth टर्म, अगर n की जगह आप 1 रखते हो तो क्या बन जाता है वो a1 बन जाता है, n की जगह आप 2 रखोगे तो क्या बन जाता है वो a2 बन जाता है। ठीक है, और हमें क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि बताओ ये जो an का फॉर्मूला आपको दिया है, जो nth टर्म दिया है, ये किसका है, किसी AP का है ना। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर n की जगह 1 लिखते हैं। क्यों सर, जब आप n की जगह पर 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा a1 एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1, सो a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4, सो a1 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है सर, ठीक है, मगर इसका क्या करें, तो इसका कुछ नहीं करें, थोड़ा सा वेट करें, है ना। फिर उसके बाद हम क्या पुट करते हैं सर, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा बताइए सर, n की जगह 2, तो सर इस भी n की जगह पर 2, सो दिस विल बिकम 3 प्लस 4 इंटू 2, सो a2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8, सो a2 इज इक्वल्स टू 11। ठीक है सर, ओके। एक बार और, सिर्फ एक बार और हमने काम किया है सर, यहाँ पर n की जगह पर हम लोगों ने 3 रखा, तो हमारे पास अगला टर्म बनेगा a3, दैट इज 3 प्लस 4 इंटू 3, सो a3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 12 एंड a3 इज इक्वल्स टू 15। हाँ, क्या ऐसे आप करते चले जाओगे तो सर a4 भी निकाला जा सकता है, 5 भी निकाला जा सकता है, 6 भी निकाला जा सकता है, मगर हमें इतना नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या बताना है कि ये जो nth टर्म है ये किसका है, AB का है। तो मतलब आप ये जो a1 a2 a3 आप निकाल रहे हो, ये क्या बताना है, ये क्या है सर, ये AP के टर्म्स हैं, और AP के टर्म्स के लिए कंडीशन क्या होगी कि सर D कैसा होना चाहिए, सेम इक्वल किनका सर, a2 माइनस a1, ये भी D का वैल्यू है ना, और दूसरा सर a3 माइनस, बोलो तो जरा, a3 माइनस a2 भी D का वैल्यू है। अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ जाएं दोनों टर्म से, सर इनको सब्ट्रैक्ट करें उनसे और इनको सब्ट्रैक्ट करें उनसे, दोनों से D कैसा निकला है, सेम निकला है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हाँ तुम क्या हो, AP के टर्म्स हो। ठीक है, सो 11 माइनस 7 ये आ जाएगा 4, और यहाँ भी अगर हम काम करें 15 माइनस 11, सो ये भी क्या आ जाएगा 4। सो एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टर्म्स आर सेम, हेंस एज कॉमन डिफरेंस of these terms are equal, hence an is equals to 3 plus 4n represents the terms of NAP। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जब अपन मेन एग्जाम में जाके लिखेंगे तो पहले तो ऐसे क्वेश्चन ना के बराबर चांसेस होंगे आने के, ना के बराबर, है ना, मगर ये इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। AN ऐसा अजीब सा लिखा हुआ है ना। अभी तो उन्होंने अपने को बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे दिया कि सर क्या ही चेक करना है, AP दे दिया है ना, मगर उन्होंने आपसे कुछ पूछ लिया, जैसे तुमसे पूछ लिया उन्होंने कि बताओ अगर AN ये है तो मुझे फर्स्ट 15 टर्म्स का सम चाहिए। सुनो सुनो सुनो, अभी जो लिखा था ये तो बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। हमें क्या चाहिए, अगर AN ऐसा दिया हुआ है और तुमसे पूछा है, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। मैं फर्दर डिस्कशंस कर रहा हूं। इफ AN इज इक्वल्स टू, बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है, इफ
an is equals to 3 plus 4n, then find S15। अगर आपको ये चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए, S15 के फॉर्मूला के हिसाब से मुझे बताओ क्या क्या चाहिए। इफ an is equals to 3 plus 4n, तो हमको पहले मिल क्या गया, पहले हमको ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये an किसका टर्म है सर, ये AP जनरेट करता है। अगर ये AP जनरेट करता है तो हमें A पता पड़ गया, D पता पड़ गया, हाँ या ना, yes. है ना। और साथ ही साथ आपको अगर S15 निकालना है तो क्या S15 मतलब, इधर देखो जरा सर, 15 Sn का हम कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं सर, लंबा वाला भी चलेगा वैसे तो, अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सर ये तो कर ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पे 15 लिख देंगे हम, a का वैल्यू हमें अवेलेबल है दैट इज a1 7 और d का वैल्यू अवेलेबल है 4। सो S15 इज इक्वल्स टू 15/2, 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या आ जाने वाला है, d इज 4। ये कॉन्वर्सेशन जब पीछे से आता हुआ YouTube पर सुनाई देगा तो दोस्त पीपल विल बी अप्रिशिएटिंग यू। देखो कितना ध्यान है इनको, हमारा भी खुद तो पढ़ रहे हैं मगर हमारे लिए भी ध्यान दे देते हैं लोग। सो S15 सर 7 2 14 और ये 14 4 बोलो तो जरा, क्या ये 56 होता है? हाँ जी। सो S15 इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 72 से कैंसलेशन होगा सर 35 टाइम्स, और मुझे लगता है ये 525 होगा क्या, चेक करो ज़रा एक बार। 350 और 175 कितना हो जाएगा 525, है ना। सो S15 कितना निकल कर आ गया आपके लिए, S15 कितना निकल आया बोलो ज़रा, 525 एग्जैक्टली। सो वापस से सर हमें जो दिया हुआ था वो क्या था सर, हमें nth टर्म दिया था। वी नीड टू फर्स्ट चेक कि भैया इससे निकला, अगर आपने A1 A2 A3 निकाला, A4 निकाला, तो क्या ये जो तीनों चारों पांचों टर्म्स हैं जो भी आप निकाल रहे हो ये AP बनाएंगे क्या, तो बनाएंगे। करने के लिए उसके लिए हमने पहले 3 टर्म्स निकाले और उनसे दोनों से क्या, दो के पेयर से क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस निकल आ गया। तो फिर हमें समझ में आ गया कि हम क्या करें, ये स्टेटमेंट लिख दें, खत्म। As common difference of these terms are equal, hence this represents the terms of an AP। मगर फिर उसके बाद हमें दिव्य ज्योति की प्राप्ति हुई, है ना। उसमें से दिव्य हमारे पास था, ज्योति हमें किसने दी? जी हाँ, तो an हमारे पास अवेलेबल था और हमको उन्होंने कहा था कि S15 में निकालें, और S15 निकालने के लिए हमें n की जगह तो 15 रखना था, मगर इस पूरे प्रोसेस से हमें A1 मतलब A और क्या भी मिल गया था, D दैट इज 4 वो मिल गया था। वी जस्ट पुट अप द वैल्यू एंड वी हैव कैलकुलेटेड S15 इज इक्वल्स टू 525। ठीक है, हो चुका है खत्म।